इस समय हम चलेंगे जिस वचन पर हम अध्ययन कर रहे हैं उस वचन को लेकर भजन संहिता 119 और वचन 139। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ। उसके साथ साथ भजन संहिता 69 भी पढ़िए। ये दोनों वचन थोड़ा सा आपको दोनों का तालमेल बताकर मैं आज एक महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर आपको लेके जाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं तेरी धुन में जलते जलते भस्म हुआ। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर एक शब्द को हम सुन रहे बार बार, वो है धुन। मराठी में आवेश, इंग्लिश में ज़ील, उर्दू में जुनून या गैरत। और ये जो शब्द है ये आत्मिक जीवन के लिए बहुत 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 जरूरी बात है। ये हमारे पास अच्छे कपड़े, अच्छे गाने गाने वाले, बजाने वाले सब है, लेकिन यदि हमारे भीतर परमेश्वर के लिए भी धुन नहीं है तो ये मसीह जीवन व्यर्थ है। क्योंकि ये धुनी जो है, जो मुझे बच्चे की नाई बनाता है या संसार के सामने पागल भी घोषित करता है, जिसके ऊपर जिस बात की धुन सवार होती है। यदि कोई दुनिया किसी बातों में, हॉबी में वो धुन रखता है तो दिन रात वो उसी बात में रहेगा। यदि कोई क्रिकेट की धुन में तो दिन रात क्रिकेट ही देखते रहेगा, फुटबॉल देखता है फुटबॉल ही देखते रहेगा। यदि किसी के सामने कुछ करियर बनाना है, इंजीनियरिंग करना, वो इंजीनियरिंग की धुन में रहेगा। अब ये सब बातें लोग कहेंगे अभी तो पागल है, और दिन रात उसको यही बात दिख रही है। क्योंकि जिस बात की धुन हम पर रहेगी उसी बात का परिणाम हमारे जीवन से संसार देखेगा। यदि मेरे ऊपर संसारिक बातों की धुन है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरा चाल चलने संसार को पता चलेगा कि मैं सच में जब जाता हूं या जाती हूं, लेकिन मेरे अंदर से तो अलग ही धुन दिख रही है। यह धुन शब्द मतलब संगीत के लिए इस्तेमाल करने वाली धुन नहीं है, जिसे जुनून कहा जाता है। यदि मेरे अंदर वो जुनून है और उस जुनून के साथ मैं चलता हूं तो मैंने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को मैं जरूर हासिल करूंगा। मैं इस विषय को पढ़ने से पहले आज दोपहर में मैं नाम भूल गया उस बहन का, एक गवाही में सुन रहा था। अन्य जाति से वो बहन है और उस बहन का ओलंपिक के लिए उसका चुनाव हुआ था। अब वो पंजाब से किसी गांव से रेलगाड़ी में वो दिल्ली की ओर आ रही थी। कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं उसमें उसका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन ट्रेन से जाते वक्त ऐसा हुआ कि वो जिस ट्रेन में जिस डब्बे में बैठी हुई थी वहां पे कुछ बदमाश लोग थे, उन्होंने उसके साथ कुकर्म करके उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया और उसकी एक दाहिनी टांग, राइट पैर जो है वो कट गया। अब कहा गया, वो जो बता रही थी कि वो 52 आवर्स 52 घंटे से वो उसी जगह पे पड़ी हुई थी। अब वो सिलेक्शन कमेटी ने उसको सिलेक्ट किया था, किसने बताए कि उस लड़की के अंदर पीटी उषा के जैसे स्पीड था कि वो भारत के लिए स्वर्ण पदक ला सकती है। उस उम्मीद से ये बच्ची वहां पे चली गई थी। मैं उस गवाही को जब देख रहा था मेरे आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। लेकिन उस लड़की ने मुझे कुछ सिखाया जो आज आपके टॉपिक के साथ, मेरे टॉपिक के साथ मेल खाता है। और जब 52 घंटे के बाद जब पुलिस ने वहां पर उसकी छानबीन की तब देखा तो वो बेहोश थी। उसको उठाकर दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, क्योंकि वो हमारी भारत की प्लेयर थी। लेकिन लोगों ने कहा कि ये इतनी बड़ी दौड़ने वाली एथलीट थी, लेकिन अभी दौड़ नहीं सकती, पैर कट गया। लेकिन उसने अपना जो ज़ील था, जो जुनून था, उसको खोया नहीं। आप धन खो, आप नाम खो, आप परिवार भी खो, लेकिन आपके अंदर से परमेश्वर का जुनून मत खोना। क्योंकि ये जुनून ही है, जैसे मैग्नेट लोहे को खींच के लाता है, ये जुनून ही है आपकी आशीष और आपका अच्छा फ्यूचर खींच के लाता है। हालेलुया। लेकिन आज दुख भरी बात यह है कि एक जंतु 2020 और 2021 में आया, उसने मसीह लोगों के अंदर से जुनून खा लिया। जो जुनून हमारे भीतर था, जब प्रभु के लिए हम दिन रात दौड़ते थे, समय से पहले आते थे, हम लोग प्रभु के लिए कुछ करना चाहते थे, हमारा प्रार्थना जीवन स्ट्रॉन्ग था, हम प्रभु के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये कोरोना वायरस के कीड़े ने
का जुनून खा लिया। अब ये विषय प्रभु ने मुझे इसलिए दिया है कि यदि हम फिर से उस जुनून को हासिल करेंगे तो यही जुनून या ये धुन मुझे सारी मैंने खोई हुई चीजें मुझे लौटा कर देगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने, उस लड़की ने अलग दिमाग चलाया। उसने सोचा कि मैं अभी चल नहीं सकती हूँ। उसको एक लकड़ी का पैर लगाया गया और उसने बहुत दिनों तक सोच विचार करने के बाद उसने कहा कि मैं हिमालय चढ़ूंगी। क्या सोचा? एक पैर नहीं है, राइट पैर नहीं है। उसने कहा कि मैं हिमालय पर्वत चढ़ूंगी, माउंट एवरेस्ट को मैं चढ़ूंगी। अब ये बात सुनने के बाद उसके जो स्पॉन्सर थे, जो उसको दौड़ने के लिए मदद करे, वो हंसने लगे उसके ऊपर। ये हो नहीं सकता, तेरे पैर होने के बाद भी तू हिमालय नहीं चढ़ सकती। लेकिन उसने कहा मेरे अंदर वो जज्बा है, मेरे अंदर वो जुनून है। भले मैं भारत के लिए दौड़ कर नहीं गई हूँ, लेकिन भारत के हिमालय के ऊपर चढ़ के जाऊंगी। मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन आज सुबह को मैं सुन रहा था, उस लड़की का ऐसा कहा जाता है कि जब हिमालय की चोटी कुछ 500 फीट रह गई थी, जहां पर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, उसकी सांसें फूल रही थी। उसके साथ जो मेंटर साथ में था वो कह रहा था कि बहन नीचे चलते हैं, क्योंकि अगर तू यहाँ पर रुकेगी तो थोड़ी देर के बाद तेरा हृदय फट सकता है। उसने कहा नहीं, मैं जरूर चलूंगी। और उस बहन ने, इतिहास गवाह है, उस लड़की ने जिसका एक पैर कटा हुआ है वो मायूस नहीं हुई। हमारे जीवन में दुख, संकट, परेशानी से हम इतने मायूस होते, संसार में जाकर देखो कितने सारे लोग हैं बिना हाथ पैर के भी प्रभु का काम कर रहे। हमारी छोटी मोटी बातें हम उसमें इतना दिन रात उसी दुखों को इतना सहलाते रहते। स्त्री ने मुझे आज एक सबक सिखाया, एक पैर के ऊपर उसने हिमालय चढ़ लिया है। क्यों? उसने कहा ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने मेरी टांग खोई थी, मेरा जज्बा, मेरी जुनून को नहीं खोया। हालेलुया। आज यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति कान खोलकर सुने, आप भले सब कुछ खो जाओ, लेकिन आपके अंदर का जज्बा खोने मत दो। यही जज्बा, यही जुनून, ये ज़ील आपको सभी बातें फिर से खींच कर देगा। आमीन, हालेलुया। आज हमारे अंदर से अगर ये बातें खत्म हुई है, अब हमने पिछले सप्ताह में देखा है कि हमारे अंदर से ये जुनून खत्म क्यों हुआ है, उसकी 4 कारण मैंने बताया आपको। कितने लोगों को याद है पता नहीं मुझे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी पढ़कर आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भीतर से ये जज्बा या आत्मिक धुन, जुनून, आवेश या ज़ील घटने का कारण नंबर 1 कि आज मसीहत पे आया हुआ संसारिक बातों का प्रभाव, वर्ल्डली अट्रैक्शन। अब इस वर्ल्डली अट्रैक्शन की वजह से लोगों को ये भी नहीं समझता कि मैं कौन सी स्टाइल करूं। अगर मेरी सहेली अगर टैटू बोलती है तो मुझे बाइबल में ढूंढना है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल मेरे शरीर पे टैटू निकालना राइट है या रॉन्ग है। चलो हो भी गए, लेकिन उसके लिए पश्चाताप करके शुरुआत भी करनी चाहिए। आज हमने संसारिकता की बातों का इतना प्रभाव खुद के ऊपर लिया है, जिसकी वजह से ये फैशन, मनोरंजन, आकर्षण, पैसा, गाड़ी, टीवी, बीवी और इन सब बातों में ऐश्वर्य, लाइफस्टाइल, नाना प्रकार की हॉबी, और सबसे अधिक बर्बाद किया तो वो गैजेट ने। नजर हटती नहीं उसकी ओर से। लोग टॉयलेट में भी उस गैजेट को लेकर जाते हैं जिसको मोबाइल कहा जाता है। इतना प्रभाव आज उसके ऊपर आया हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं जो आत्मिक जज्बात में, आत्मिक धुन में चलने वाले आज शारीरिक बन गए, संसारिक बन गए। दूसरा कारण फेल्यूर ऑफ लाइफ, असफलता, गलत निर्णय लेने की वजह से मिली हुई असफलता, नौकरी में असफलता, बिजनेस में असफलता, पढ़ाई में असफलता, समय की बर्बादी होने की वजह से मायूसी, करियर अभी तक बन नहीं रहा है, किसी के तलाक हो गए हैं। अब इन बातों की वजह से कहीं ना कहीं ये असफलता हमारे अंदर। कुछ लोग क्या करते पता है, दूसरे के साथ अपना लाइफ कंपेयर करते। देखो वो कल आया और मेरे से आगे चला गया, चली गई, जाने दो, मुझे लेट मिलेगा लेकिन बेस्ट मिलेगा। हालेलुया। किसी के साथ अपनी तुलना मत करो, और अन्य जाति के साथ तो बिल्कुल भी मत करो। यदि आप प्रभु के लोग हैं तो बाइबल कहती है जितना है उतने अगर आप सैटिस्फाइड हो तो आप ब्लेसेड पर्सन हो। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी 450 रुपए की रेस्टिल नाम की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती। आप बिस्तर में गिरने के साथ सोते हो तो संसार के सबसे आशीषित व्यक्ति हो।
आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा कारण है दुख, और दुख शारीरिक और भावनिक है। आत्मिक दुख की बात अगर करेंगे तो आज आप देखते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन न्यूज चैनल में हमारे जो भाई जो सताए जा रहे मणिपुर के अंदर, आज जिस आत्मिक दुख के कारण वो जिस प्रकार से अपने जीवन में चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नदी किनारे जंगल में अलग अलग जगह में घुटने टेक कर यहोवा की इबादत करते हैं। भले उनको चर्च से निकाला गया, भले उनको उनके शहर से निकाला गया, भले उनको उनके मुल्क से निकाला गया, भले उनको बेघर कर दिया, लेकिन इन बातों ने खुदा की इबादत उनकी ओर से दूर लेकर नहीं गई, क्योंकि उनके अंदर यीशु के लिए धुन थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये हमारे साथ होगा? यदि हमारे अंदर कुछ ऐसी परेशानी आती है, हम बाइबल पढ़ना छोड़ दे, जाओ थोड़ा सा न्यूज चैनल भी खोलकर देखो, मणिपुर के अंदर कम से कम 100 से भी अधिक जवान लड़कों को मार दिया गया, जेंट्स को। उसके बावजूद उधर की स्त्रियां अभी भी घुटनों के बल उपवास प्रार्थना में है। हमें महीने की जो एक उपवास प्रार्थना है, उसमें हम एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन शादी ब्याह के लिए हम एडजस्टमेंट करके चले जाते हैं। यह है हमारी आत्मिक दुख। सुनने के लिए कड़वा है, लेकिन अगर जो समझेगा उसका जीवन बदलेगा। दुख के कारण क्या है पता है? आज के मसीहत के शहरों के लोगों के, किसी की मृत्यु, बार बार की बीमारी, प्यार में मिला धोखा, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? अच्छा वर्ड बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है ना। प्यार में धोखा, किया हुआ अपमान, अकेलापन, किसी को पारिवारिक सताव, रिश्तों में दरार, अत्याचार, ज्यादती, गलतफहमी, गलत इस्तेमाल किया जाना, आपसी मनमुटाव, और सबसे आखिरी पॉइंट मैंने बताया था, लोगों से उम्मीद। इससे बहुत दुखी होते लोग। अब मैं डे 1 से आपको सिखा रहा हूं, लोगों से उम्मीद करो मत। उम्मीद का दाता, आशा का दाता यीशु मसीह, उससे उम्मीद करो जो तुम्हें सारी जरूरत जिंदगी पूरा करेगा। हम सबसे ज्यादा दुखी तब होते हैं जब हम हमारे अपनों से उम्मीद लगाए बैठते हैं कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, ये मेरे लिए कुछ करेगी, मैंने इसके लिए कुछ किया, मैंने उसके लिए कुछ किया, वो कुछ। उम्मीद मत रखो, उम्मीद रखनी है जो मौत पर जिलाया गया, जो हमारा प्रिय परमेश्वर यीशु से उम्मीद करो, वो आपको ना उम्मीद नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और चौथा कारण जो आत्मिक धुन से बाहर निकलने का या घटने का कारण, वो है गलत समझौता, रॉन्ग कॉम्प्रोमाइज। हमने बहुत सारी जगह पर अपना जॉब बचाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, रिलेशन रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गलत समझौते करके रखे, और ये गलत समझौते की वजह से जो हमारे अंदर खुदा की ज़ील की, खुदा के जज्बा की, खुदा की जुनून की आग चल रही थी ना, वो आग ठंडी हो गई। अब हमने प्रकाश वाक्य का 3 अध्याय वचन 18 से 20 तक हमने देखा, वहां पर लाउदिकिया की कलीसिया को वो क्या कहता है? मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, इसीलिए मैं तुझे उल्हाना देता हूं, डांटता हूं, ताकि तू मन खिला के गरम हो जा। शुरुआत से वो कहता है ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गरम, मैं तुझे उगलने जा रहा हूं। तू निम गरम है, तू गुनगुना है। अब ये 2 साल के जंतु ने बहुत सारे लोगों को गुनगुना कर दिया है, और आज का वचन आपको गरम करने जा रहा है, ताकि खुदा की महिमा के लिए आप इस्तेमाल हो जाओ। मेरे लिए इस्तेमाल नहीं हुए नो प्रॉब्लम, लेकिन जिस परमेश्वर की खुदमत करते उसके लिए इस्तेमाल हो जाओ। लेकिन उसके लिए आपको प्रभु के भवन के साथ ईमानदार रहना होगा। बहुत सारे लोग चेहरे को मैं देखता हूँ, उन लोगों को भी जानता हूँ, वो जैसे मेहमान के पास आते वैसे परमेश्वर के भवन में आते। यदि आपके अंदर यीशु के लिए वो आग जल रही है ना, आप एक संडे और रेगुलर उसके साथ चलने का जीवन छोड़कर आप जी नहीं सकते हो। मैं मर जाऊंगा यदि कोई कहेगा प्रार्थना बिना जीवन जी, बाइबल पढ़े बिना जीवन जी, मैं मर जाऊंगा। वो जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। कुछ लोगों को उसका गिला शिकवा भी नहीं कि पिछले संडे में आया नहीं, पिछले संडे में आई नहीं, क्या मैं मुंह लेकर प्रभु के दरबार में जाऊं? अंदर से वो फीलिंग होना चाहिए, आंसू के साथ कुर्सी पर बैठने के साथ मेरे आंसू बहने चाहिए कि पिछले संडे मैंने जीवित परमेश्वर की संगति को गवाया। कुछ
कुछ लोग कहते हैं कि सोचो कि ऐसा कौन सा गुनाह मुझसे हुआ है कि उसने अपने दरबार में मुझे बुलाया नहीं। अब यदि इन बातों को समझ सकते हो तो पश्चाताप लाइटली मत लो इन बातों को। जो बात हल्के में लेते हैं लोग इन बातों को, उन लोगों के जीवन में कभी परमेश्वर के काम नहीं होंगे। मैं शापित बातें नहीं बोल रहा हूं, मैं अस्तित्व से वाकिफ करना चाहता हूं। हालेलुया। ये जो चार बातें हैं, जो संसारिकता का अधिक प्रभाव जो हमारे भीतर ये वर्ल्डली इंपैक्ट या वर्ल्डली अट्रैक्शन कहीं ना कहीं मेरे अंदर से खुदावन का जो जील है, खुदावन की जो बातें हम देखते हैं उससे दूर करता है। दूसरी बात असफलता जिसके वजह से आई हुई मायूसी। तीसरी बात नाना प्रकार के दुख, उसमें सब प्रकार के दुख देख चुके। और चौथी बात गलत समझौता। हमने कभी कभी बहुत सारे गलत समझौते किए, लेकिन उन गलत समझौते के बाद भी आज नाकामयाबी हमारे सामने है। लेकिन दाऊद को याद करो, दानियल को याद करो, पिछले वक्त हमने जिस परमेश्वर के दास के जीवन से देखा, मर्दोखै को याद करो। मर्दोखै ने समझौता नहीं किया, मर्दोखै मरने के लिए भी तैयार हुआ, लेकिन वो हामान के सामने झुका नहीं। बहुत सारी जगह पे गाड़ी पे लिखा होता है नो कॉम्प्रोमाइज। मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूं। मैं संसार से और दुनियादारी की बातों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये कॉम्प्रोमाइज अभी अच्छा लगेगा मीठा मीठा, लेकिन बाद में मेरे अंदर से बड़ा नुकसान होगा। मेरे अंदर से वो जीत, वो जुनून, वो जज्बा, वो गैरत मेरे अंदर से चली जाएगी। फिर कुछ मतलब नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जैसा फिल्म में एक्टिंग करता है, जैसे वहां जाता है आता है, वैसा जीवन बन के रहता है मसीह का। लेकिन एक सच्चा जीवन कब होगा? जब मेरे अंदर फिर से वो धूल लौट कर आएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम उन बातों के ऊपर अध्ययन करेंगे जिसके लिए निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 4 से लेकर 5 तक। मैंने पिछले संडे बताया कि मैंने केवल आपको आपकी बीमारी नहीं बताई है, उसका इलाज भी बताऊंगा। जो धुन, जो जील, जो आवेश, जो गैरत, जो जुनून हमने गवाया है, उसे हम फिर से कैसे हासिल करें, उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय वचन 4 और 5। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। यहाँ पे कहना क्या है? प्रकाशित वाक्य की किताब में इफिसियों की कलीसिया को भेजा गया है। किताब में जो पत्र भेजा गया है वो इफिसियों की कलीसिया के लिए था, लेकिन आज हमारे लिए भी है। क्या मेरे अंदर से प्रभु के लिए जो पहला जुनून था, जो जज्बा था, कहीं ना कहीं उसमें मैं घटते जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो प्रभाव कम होते जा रहा है। आत्मिक बातें घटती जा रही है और संसारी बातें बढ़ती जा रही है। तो आज खुदा का कलाम आज तुम्हें उस बातों से जो दवाई का काम करता है, जो हमें दिशा देता है, वो क्या कहता है? कौन सा प्रेम? पहला प्रेम। मराठी में है प्रथम प्रेम, फर्स्ट लव। उस प्रथम प्रेम के मारे हम सभी बातों का नुकसान उठाकर भी हम प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए उसकी हुजूरी में जी जान लगा के आते थे। हम कीमत चुकाते थे, हम कुर्बानियां देते थे, हम बलिदान देते थे, समर्पण करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये बातें हमारे अंदर से निकम हुई है। तो ये वचन हमारे लिए है कि हमें आज याद करना होगा कि मैं कहां से गिरा हूं। 2020 में ये जंतु आया, 2021 तक उसका असर चल रहा था। एक बड़ी भीड़ इस संसार को छोड़कर गई। मैं इस धरती पर जिंदा हूं, इसके पीछे उसका एक मकसद है। अच्छे अच्छे करोड़पति, अरबपति, मालपानी होने के बावजूद भी वो एम्बुलेंस में अपना दम तोड़ दिए। लेकिन तुम और मैं जिंदा है तो उसके पीछे खुदा का एक मकसद है। उस मकसद को जानो और अपना मन फिराओ और पहले प्रेम में आ जाओ। यदि मैं प्रथम प्रेम में आऊंगा
तो प्रथम प्रेम में वो मन की उमंग, वो मन के अंदर खुदा के लिए वो धुन तैयार होगी। और जब ये धुन आती है ना, तो आप बच्चे भी बनते हो और आप पागल भी बनते हो। जिसको बच्चा बनना है बच्चा बने, जिसको पागल बनना है पागल बने, लेकिन कुछ भी बने, लेकिन फिर से उस धुन में आए जो खुदा को प्यारी लगती है। हालेलुया। वो कहता है फिर से प्रथम प्रेम में आ जा, स्मरण कर तू कहां से गिरा, मन को फिरा, पहले समान काम कर। क्या लिखा है? पहले कुछ लोग मैं जानता हूं बोल कहते प्रभु के लिए पास्टर जी हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे, लेकिन हालात ने उनको मंदिर से भी दूर कर दिया। आज मुझे और आपको देखना है कि क्या मैं पहले से काम कर रहा हूं क्या। और अभी तुम्हारे लिए काम कुछ नहीं है। पहले हम झोपड़ियों में सेवा करते थे, रास्ते में समाज मंदिर में काम करते थे, फुटपाथ पर चल चलाते थे, तब कुछ ना कुछ काम था आपको। अभी केवल आके बैठना है, लेकिन एक काम आप भूल रहे हो, संगति में समय से पहले आकर लोगों के लिए प्रार्थना करना, यह भी आपका महत्वपूर्ण काम है। यदि आप सिटी एरिया में रहने के बावजूद भी, यदि आप व्यस्त न होने के बावजूद भी, यदि आप आराधना के पहले 10 मिनट नहीं आ सकते हो, तो आपके प्रथम प्रेम पर उंगली उठ रही है। अगर प्रथम प्रेम में मैं हूं, तो प्रथम प्रेम क्या करता है? मेरा पहला काम यह था, पहले के समय में मेरे अंदर वो जुनून था, मैं खुदा के भवन में कोई समय में आया ना आए, लेकिन मैं जाता था, मैं जाती थी और प्रार्थना में बैठता था, प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे लोगों को संभाल के लेकर आ। समय से पहले आने वाले बहुत कम लोग हैं। दूसरी बात देखेंगे, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और वचन 13 और 14, ये 2 बातों को देखकर हम रुक जाएंगे। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या कहा उसने? हे भाइयों, पौलुस कहता है कि मेरी यह भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। इतनी बड़ी सेवा करने वाला, हजारों चर्च प्लांट करने वाला, सैकड़ों सेवकों को खड़ा करने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, लीडरशिप खड़ी करने वाला, डिसाइपलशिप का काम करने वाला, जेल जाने वाला, प्रभु के लिए 3 बार मरते मरते बचने वाला, 14 दिन समंदर में दिन रात काटने वाला, ये पौलुस इतना बड़ा काम करने के बाद भी कहता हूं कि मैंने अभी भी कुछ हासिल नहीं किया है। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब वो अपने आप को घटाते ही जा रहा है। अब वो क्या कहता है पता है? कि जो बातें रह गई है उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता रहो। हम लोग क्या करते पता है? कॉपलर मिनिस्ट्री, मोची का काम करते रहते। हमारे पुराने दिनों को, हमारी पुरानी गलतियों को, हमारे पुराने अपमान को, जैसे वो मोची पुरानी चप्पल को टाका मारते रहता है ना, वैसे हमारे मसीह लोग भी टाका मारने का काम करते हैं। पौलुस कहता है मैं जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता रहता हूं। अब क्या कहता है वो? निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ये निशाना क्या है? हमारे जीवन का मकसद, उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य परिवार चलाना, बच्चों को खिलाना, पढ़ाना, बस उतना? एक जगह जाना है सबको, क्या उस लक्ष्य के बारे में कोई याद आता है क्या? क्या केवल रात को सोते वक्त सुबह का नाश्ता, सुबह नाश्ता होने के बाद दोपहर का खाना, दोपहर का खाने के बाद रात का, ऐसी साइकिल चल रही है क्या? किधर मैं सेविंग करूं, किधर मैं पैसा रखूं, किधर क्या करूं, इसमें चल रहा है क्या? पौलुस कहता है मेरे पास एक मकसद है, मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं, जिसके लिए मसीह ने मुझे नीचे नहीं ऊपर बुलाया है। जो यीशु पे ईमान रखते इस संसार में भले बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हो, उसमें से पौलुस भी था। इतना महान एपोस्टल था, प्रॉफिट था, इवांजेलिस्ट था, पास्टर था और बेस्ट टीचर भी था, 5-1 मिनिस्ट्री लेके चलने वाला था। लेकिन
लेकिन अपने जीवन में बहुत तकलीफ से गुजर रहा था, वो कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं। आपका निशाना कहाँ है? आपका निशाना केवल 10 तारीख तक है। जैसा मैंने कहा कि आज संसारिक प्रभाव ने हमारे अंदर से आत्मिक धुन को घटा दिया, तो हमने थोड़ी देर पहले जो वचन प्रकाश वाक्य से पढ़ा वो उसका जवाब है। नो प्रॉब्लम, संसारिकता से अगर हमने बहुत करीब गए थे, अभी आओ प्रथम प्रेम में उस परमेश्वर के करीब आओ, मन फिराओ। वहां पे एक सिग्नल दिया गया है, चेतावनी दी गई है, यदि मन नहीं फिराएगा तो तेरी दीवट को निकाल कर बदल दिया जाएगा। मतलब क्या? उद्धार के द्वारा जो स्थान तुझे ऊपर मिलाएगा वो स्थान तू गवाएगा। फिर इतना कितना भी यहां पे कितना भी भजले करो, कुछ मतलब नहीं उसका। दूसरी बात वो कहता है कि यदि नाकामयाबी ने मुझे मायूस किया है, यदि कोई अभी भी संसार के प्रभाव में, बाइबल कहती है प्रथम प्रेम को याद करो। कहां से गिरे वहां से याद करो, उस जगह पर पहुंचकर अपने मन को फिराओ और जो पहला काम करते थे वो पहले काम में तैनात हो जाओ। यदि ये नहीं करेगा तो हमें चेतावनी भी दी गई है कि मैं तेरी दीवार बदल दूंगा उस जगह से। फिलिपियों 3:13-14 में पौलुस कहता है जो अपने हमारे ऊपर आत्मिक धुन कम होने का कारण नंबर 2 था, जो असफलता हमें मिल रही है। हमने नाना प्रकार की कोशिश की लेकिन हम अभी भी फेलियर है। वो कहता है पिछली बातों को भुलाकर आओ आगे की ओर बढ़ो, हमें ऊपर की ओर जो पुरस्कार मिलने वाला है उस निशाने की ओर दौड़ो, क्योंकि प्रभु यही चाहता है। जो चाहता है कि आज मैं अपने आप को बदलूं, यहोवा ना देखते हुए, शायद आज का वचन मेरे लिए ही था। मैंने संसारिक बातों में बहुत समय बिताया, लेकिन आज वो कहता है याद कर तू कहां से गिरा, लौट आओ, अपना मन फिरा और पहले सा काम फिर से शुरू कर। वो कहता है ठीक है, नहीं तुझे कामयाबी मिली, और पिछली बातों को भुलाकर चल आगे की ओर दौड़, मैं फिर से तेरा हाथ थाम कर तुझे जयवंत करूंगा। लेकिन आज वो चाहता है कि मैं आत्मिक धुन में आऊं। संसारिक बातों में मैंने बहुत समय बर्बाद किया है, मेरी युक्ति, मेरी शक्ति, मेरे तरीके से मैंने अपने आप का बहुत नुकसान किया है। लेकिन यदि आज परमेश्वर ने आपको आवाज दी है तो आइए आज उसको समर्पित हो जाए। यहोवा मत देखो, अपने आप की जांच करो और कहो प्रभु आज मैं सच में बदलना चाहता हूं या बदलना चाहती हूं। मुझे उस आत्मिक धुन में आना है, मुझे वो आत्मिक व्यक्ति बनना है, मुझे तेरी इच्छा पर चलना है। कृपा करना मुझे, उस पापी पर दया कर। मैंने संसारिकता में बहुत समय गवाया, मैंने अपनी नाकामयाबी की वजह से कहीं ना कहीं तुझसे नाराज हुआ हूं, लेकिन इन सभी बातों को छोड़कर प्रभु में तेरे करीब आना चाहिए। स्वर्गीय पिता, आज हम प्रार्थना करते राजा, आज फिर से बाप तूने हमें केवल हमारी गलतियां नहीं, तो उस गलतियों से बाहर हम कैसे आए, जिसके द्वारा तेरे कलाम से आपने हमें सिखाया कि हम याद करें कहां से गिरे और प्रथम प्रेम में आकर पहला काम जो हम करते थे उस पहले काम को फिर से दोहराए और सब कुछ पिछली बातों को भुलाकर अभी आगे की ओर दौड़कर, इस संसार में हमारा निशाना नहीं है, हमारा निशाना स्वर्ग की ओर है। उस निशाने की ओर दौड़ने के लिए वो पैर, वो हाथ, वो जीवन तू दे, ताकि प्रभु हमारी दौड़ संसार की नहीं है, तो हमारी दौड़ अनंत जीवन की ओर जाने वाली है। इस बातों से हम हमेशा वाकिफ रहे, ये बातें हमेशा में याद रहे कि हम इस संसार में मुसाफिर है, हम इस संसार में थोड़े समय के लिए, लेकिन उसके राज्य में हम अनंत जीवन के लिए जाने वाले हैं। तो हमारा निशाना कभी ना चूके, ऐसा अनुभव करो। मैं विश्वास करता हूं कि आपने बहुत सारे तेरे बच्चों से बात की है, यही विश्वास करता हूं कि अभी वो जुनून के साथ वो जहां से गिरे हैं वहां पर आकर
एक गहन पश्चाताप मन फैलाकर रिपेंटेंस के साथ वो पहला सा प्रेम करते हुए पहला काम करने के लिए तैयार होंगे और पिछली बातों को भुलाकर अगली बातों की ओर दौड़ने के लिए पवित्र आत्मा आपका सुपरनैचुरल एनॉइंटिंग आज हर एक के जीवन में एक्टिव हो जाए। धन्यवाद खुदावन, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, इसे सुन और भयंकर पिता, आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की